परमेश्वर का वचन से देखेंगे रिगार्डिंग द लॉर्ड्स टेबल। और पिछले 2 बार जब लॉर्ड्स टेबल किया था पास्टर लोक गुरुंग जी और पास्टर साजल जी ने, सलील जी ने है ना बहुत ही अच्छा रीतिगा से है ना तरीका से हमें अगुवाई किया। और मैं विश्वास करता हूँ आज भी परमेश्वर को उपस्थिति हमारे बीच में होंगे बोलकर। और आइए हम लोग परमेश्वर का वचन से थोड़ी देर देखेंगे। हम लोग कोरिन्थियों के लिए लिखा गया पत्र उसका 11वें अध्याय उसका 23 से लेकर हम लोग 27 तक पढ़ेंगे। बट फर्स्ट वी विल लुक एट वर्ड्स 26। हम लोग 26 पद को देखेंगे, उसके बाद हम लोग 23 पद से हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो हियर इट सेज, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। ओके, इन इंग्लिश इट इज रिटन देयर, in English it is written, therefore as often as you eat this bread and drink this cup you proclaim the Lord's death till he comes. कुछ महीना पहले, I think almost a year ago, एक साल पहले हमारे यहाँ पर एक ज्यूइश गेस्ट आए हुए थे पढ़ाने के लिए। तो है ना, जब वो इधर था उस दिन भी मेरा प्रभु भोज कंडक्ट करना मेरा ही भाग था। Then as I was reading, all of a sudden this word touched my heart. You declare the Lord's death till he comes. Okay, जब तक प्रभु यीशु न आए, okay, तब तक इधर ऐसे कहा गया है कि क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। So there is a powerful word, it's a powerful statement, okay? It's a powerful statement that until the Lord comes, we are declaring his death, his burial, his resurrection, okay, through the Lord's table. Okay, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए बादलों में ना आए, तब तक जब कभी हम इकट्ठा होते हैं प्रभु भोज मनाने के लिए, हमारा प्रभु भोज मनाने के द्वारा हम घोषणा कर रहा है। ओके, दैट्स व्हाट द बाइबल सेज। एंड मैंने वो व्यक्ति से पूछा, उनका नाम था बॉब। सो मैंने बॉब से पूछा, ब्रदर बॉब, व्हाट इज द वर्ड इन हिब्रू for declaration or proclamation? So he said omed would be a word. Omed means to declare powerfully, convincingly. Okay, विश्वास के साथ, याव के साथ, है ना, घोषणा करना। कौन सा चीज की घोषणा करना है? Okay, that's what we are going to look at today. So my starting point would be हमारा इकट्ठा होना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा इकट्ठा होना, our coming together itself is a declaration. Okay, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होना, okay, वो एक डिक्लेरेशन है। It's an omed, it's a proclamation. Okay, what is a proclamation? We will look into that. हमारा डिक्लेरेशन, हमारा घोषणा क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उतना ही नहीं, खास करके जब हम लोग प्रभु भोज के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं, ओके, चाहे शारीरिक रीति में एक ही जगह में क्यों ना हो, और जैसा भी हम लोग कर रहा है व्हाट वी कॉल वाया जूम मार्फत क्यों ना हो, लेकिन हम लोग इकट्ठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो भी उनका प्रभु भोज, उनका आखिरी भोज को याद करते हुए, स्मरण करते हुए। बिकॉज इट इज वन ऑफ द व्हाट वी कॉल great commands that he gave, okay, out of the two, okay, दो आज्ञा जो प्रभु यीशु ने हमें छोड़ करके गया, उसमें एक था कि ना सुसमाचार सुना करके हर एक जाति वंश भाषा से लोगों को चला बनाओ, एक दूसरा एक ही मेरे स्मरण में यही किया करो। ओके, सो हमारा इकट्ठा होना प्रभु भोज के स्मरण करते हुए, प्रभु भोज को मनाने के लिए हमारा इकट्ठा होना in itself is very powerful. There is a declaration. Okay, so I have written here, who do you declare to? अगर हम लोग डिक्लेरेशन कर रहा है तो हम लोग कुछ बात को हम लोग घोषणा कर रहा है, तो वो हम लोग किससे करेंगे? ओके, हु आर वी डिक्लेयरिंग टू? हम किसको हम घोषणा कर रहा है? ओके, पॉइंट नंबर 2, व्हाट डू यू डिक्लेयर? हम क्या घोषणा कर रहे हैं? टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हु डू यू डिक्लेयर टू एंड व्हाट डू यू डिक्लेयर। सो वी विल जस्ट लुक एट व्हाट डू यू डिक्लेयर फर्स्ट। हम लोग क्या घोषणा करते हैं, उन बातों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले द बाइबल सेज यू डिक्लेयर द लॉर्ड्स डेथ टिल ही कम्स। हमको क्या घोषणा करना है? हमारा इकट्ठा होने के द्वारा, प्रभु भोज के लिए हमारा जमा होने के द्वारा, और जब कभी भी हम प्रभु भोज को मनाते हैं, हमारा प्रभु भोज को मनाने के द्वारा हम घोषणा कर रहे हैं। लेकिन हम क्या घोषणा कर रहे हैं? हम लोग प्रभु यीशु की मृत्यु को हम घोषणा कर रहा है। नाउ everything that is there in between his death and his return, okay, प्रभु यीशु का प्रभु भोज और प्रभु यीशु का मृत्यु, गाड़ना, पुनरुत्थान और उनका दूसरी आगमन को हम अलग कर नहीं सकते। ये पूरा का पूरा एक ही कटोरा में शामिल है।
एक ही कटोरा में शामिल है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। प्रभु यीशु का मृत्यु, प्रभु यीशु का गाड़ना, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, वो सब तो है ना लॉर्ड्स टेबल में शामिल है। लेकिन इधर वही है ना, ये भी कहते हैं कि यू डिक्लेयर द लॉर्ड्स डेथ टिल ही कम्स, व्हिच मींस प्रभु यीशु का मृत्यु से लेकर उनका पुनरागमन तक की बातों को हमें घोषणा करना है। वी कैन नॉट सेपरेट द लॉर्ड्स टेबल फ्रॉम हिज डेथ, बरियल, रिजरेक्शन एंड हिज रिटर्न। मैंने दिया दे आर टुगेदर कॉल्ड द कप ऑफ सैल्वेशन। ये सारी की सारे बातों को एक साथ अगर हम कहेंगे तो द बाइबल सेज इट द कप ऑफ सैल्वेशन। इन फैक्ट इन Psalm 116 वर्स 12, देखिए भजन संगीता 116 का 12वीं आयत में भजन संगीता कहा है कि व्हाट शैल आई रेंडर अनटू द लॉर्ड फॉर ऑल हिज बेनिफिट्स। परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया हुआ सभी उपकारों के लिए मैं क्या प्रति उत्तर दूं, मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। ओके, व्हाट कैन आई रेंडर, व्हाट कैन आई गिव बैक। मैं परमेश्वर को भलाई के बदले में परमेश्वर को मैं क्या दूं। एंड देन ही सेज आई शैल लिफ्ट अप द कप ऑफ सैल्वेशन और आई शैल टेक अप द कप ऑफ सैल्वेशन। मैं उद्धार का कटोरों को मैं उठाऊंगा, ऊंचा खड़ा करूंगा। एंड देन आई विल कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड, और मैं यहोवा की नाम को पुकारूंगा। व्हिच मींस वी आर टोल्ड, है ना, भजन संगीतकार कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन इतना हम कर सकते हैं, है ना, परमेश्वर का उद्धार का कटोरा जिसमें प्रभु यीशु का मृत्यु, गाड़ना, पुनरुत्थान शामिल है, जिसमें हर एक प्रकार का आशीष छिपा हुआ है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, उस उद्धार का कटोरा को मैं उठाऊंगा, मैं ऊंचा करूंगा। ओके, एंड देन आई विल कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड, और मैं यहोवा की नाम को मैं पुकारूंगा। मींस मैं पर प्रभु यीशु का मृत्यु, गाड़ना, पुनरुत्थान को मैं याद करते रहूंगा। जल्दी आगे जाते हैं। ओके, दैट मीन्स अगर हम प्रभु यीशु का मृत्यु, गाड़ना, पुनरुत्थान को और उनका आगमन को हम घोषणा कर रहा है, तो इट विल टेक अस बैक टू द क्रॉस ऑफ कैलवरी। हमें आई हैव रिटन इट दैट यू नो, सो वी इट विल मेक अस टू लुक बैक। हमें पीछे मोड़ करके हमें देखने के लिए हमें प्रतिबद्धता हमारे ऊपर डाल देते हैं 2000 साल पहले। दैट विल टेक अस बैक टू द क्रॉस ऑफ कैलवरी। देयरफॉर वी लुक बैक टू व्हाट द लॉर्ड हैज डन फॉर मैनकाइंड 2000 years ago। ओके, अगर प्रभु यीशु का मृत्यु, गाड़ना, पुनरुत्थान और उनकी आगमन के बारे में अगर हम घोषणा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पीछे मोड़ करके देखना है कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने कालवरी के क्रूस पर अपना जीवन बलिदान दिया था कि आप और मैं उद्धार पा सके। आपका और मेरा पाप और अपराधों के कारण टूटा हुआ संबंध को दोबारा परमेश्वर के साथ जोड़ सके, उसके लिए प्रभु यीशु ने अपना जीवन बलिदान दिया। God provided the sacrificial lamb for the sacrifice of mankind so that our broken fellowship with the Father could be established। Okay, लेकिन 2000 साल पहले जब हम पीछे मोड़ करके देखते हैं, कालवरी क्या डाड़ा पर था, कालवरी पहाड़ के ऊपर का क्रूस पर प्रभु यीशु ने अपना जीवन बलिदान दिया, जिसके बलिदान के द्वारा आपका और मेरा टूटा हुआ संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ा गया, और वो अपना आखिरी श्वास है ना लिया। उसके बाद वो हमारे लिए मारा गया, ओके, और गाड़ा गया। लेकिन खुशी की बात यह कि प्रभु यीशु ओके हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, उतना ही नहीं रहा, वो कब्रिस्तान में सदा के लिए बैठा नहीं। वो तीसरा दिन मृत्यु को हरा करके, शैतान को हरा करके, उनका हर एक हथियारों को छीन करके प्रभु यीशु तीसरा दिन वो जी उठा, और भी आज भी जीवित है। बट ही डिड नॉट रिमेन on the cross for long. He died and was buried, but then on the third day he rose again and is seated at the right hand of God the Father। So the Lord's table, okay, सबसे पहले हमें पीछे मोड़ करके देखने प्रतिबद्धता हमें देता है। दूसरा क्या है, because he died and he rose again, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मगर तीसरा दिन वो जी उठा, और आज वो जीवित है, और वो परमेश्वर पिता की दाहिने हाथ की ओर बैठ करके आपके लिए और मेरे लिए अंतर्विंदी करता है। So first it makes me look back of what happened 2000 years ago। Second one, the Lord's table also reminds me to look up। और प्रभु वो मुझे क्या भी प्रोत्साहन, मुझे क्या करने के लिए भी मुझे प्रचोदन देता है, मुझे ऊपर की ओर, जहां पर प्रभु यीशु आज पिता के दाहिने हाथ की ओर बैठ करके आपके लिए और मेरे लिए अंतर्विंदी कर रहा है, इसलिए मुझे ऊपर की ओर देखने के लिए मुझे प्रचोदन दे रहा है। So I look back to see what happened, okay, what happened 2000 years ago, what did Jesus do 2000 years ago, and today I look up as to where Christ is, because he is sitting at the right hand of God the Father। पिता के दाहिने हाथ की ओर बैठ करके वो मेरे आपके लिए और
मेरे लिए अंतर्बिंदी कर रहा है, ताकि हमारा इस ईसाई जीवन में ओके वो हमें शक्ति प्रदान करे, वो हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम एक शक्तिशाली विजयी ईसाई जीवन बिता सके। ओके, यू एंड मी। इब्रानी 12:24 पद के अनुसार और हिब्रूज चैप्टर 7 वर्स 25 के अनुसार पिता के दाहिने हाथ की ओर बैठ करके प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए अंतर्बिंदी कर रहा है। इसलिए ये प्रभु भोज जब हम मनाएंगे, हम हमारा आंखों को स्वर्ग की ओर, ऊपर की ओर, जहां पर प्रभु यीशु विराजमान है पिता के दाहिने हाथ की ओर, हमें उधर ही उठाना है। सो आई लुक बैक, but if I keep on looking back only, then I will miss out what is there for me today. अगर मैं सिर्फ पीछे ही मोड़ करके 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने जो कार्य किया, अगर मैं सिर्फ उसी पर मैं मन लगाते रहूंगा, तो आज का जो है उसको मैं मिस आउट करूंगा। इसीलिए I not only look back but I also look up. Okay, because our help comes from the maker of heaven and earth. Okay, and then Jesus Christ, our high priest, is interceding for you and me, sitting at the right hand of God the Father. So I look up. Not only that, ये प्रभु बोझ हमें ये भी हमें 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 बताता है कि we declare his death until he comes. But if we end up there, then there is no hope. लेकिन अगर हम खाली पीछे मोड़ करके देखते हैं और हम ऊपर देखते हैं, तो हमारे लिए कोई आशा ही नहीं रह गया। Okay, but there is hope for us. It also, Lord's table also reminds us about, okay, that he is about to come. Therefore it also reminds us to look forward to his coming. Okay, and I have put it in three, I have put it this way, three looking. Okay, one is looking back as to what happened, the other one is looking up where Christ is right now, and the next one is looking forward of his coming. Okay, and the third one is there. Okay, and so we are convinced. Okay, there is no hope for you and me, but the Bible tells us that we declare his death till he comes. हम प्रभु यीशु की मृत्यु को हम घोषणा करते जब तक वो हमें लेने ना आते तब तक, which means he is to return very soon. उसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। So we are convinced, हमारे है ना, so we are convinced and we are convicted, हमारे है ना, हम निश्चिंता के साथ हम लोग बैठते कि है ना, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। He will come again soon. Therefore we look forward to his return, okay, to take us to be with him. इसलिए हम स्वर्ग की ओर हम देखते रहते हैं, ताकि okay, वो आकर हमें ले जा सके। Okay, the Bible says, you know, for we are eagerly looking for his return from above. Our hope of resurrection is based on his promise. Okay, और प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। Okay, in fact, फिलिपियों के लिए लिखा गया पत्र उसका 3 अध्याय का 20 और 21 पद में ऐसा कहा गया है, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. हमारा उद्धारकर्ता की आगमन की बाट जोते हम लोग रहते हैं। So we look back to see what happened, we look up, okay, from to see where our help comes from and where our Savior is right now. Okay, and the next one is we look forward towards his coming. Okay, because he said that, okay, I am going to prepare a place for you. मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह को तैयार करने के लिए, और जब जगह को तैयार किया जाएगा, मैं वापस आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए, ताकि जहां पर मैं हूं उधर तुम भी हो जाओ। So we have this promise. Okay, so whenever we come together, that's what the Bible says, जब कभी तुम इकट्ठा होते, जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरों में से पीते हो, तुम प्रभु यीशु की मृत्यु का घोषणा करते हो, तब तक जब तक वो हमें लेने के लिए बादलों में ना आए। Now, as I told you, the declaration is two-pronged. हमारा घोषणा करना, हमारा डिक्लेयर करना, प्रोक्लेम करना, ये it is two-pronged, है ना, इसका दो दिशा है। एक है ना, हम क्या घोषणा करते हैं? हम घोषणा यही करते हैं कि हम घोषणा यही करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मगर तीसरा दिन वो जी उठा। वो उतना है ना, वो जी उठा मात्र नहीं, आज वो पिता के दाहिने हाथ की ओर बैठ करके मेरे लिए अंतर्विधि कर रहा है। उतना मात्र नहीं, वो मुझे लेने के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। So, okay, so that is a declaration. Now, who do we declare to? Okay, that's my point, and then we will conclude. Who do we declare to? Okay, जब कभी भी हम कुछ बातों की घोषणा करते हैं, whenever we declare something, whenever we proclaim something, there are always people who listen. Okay, हमारा proclamation को, हमारा declaration को सुनने वाला लोग होते हैं। एक जो आपके साथ है, नहीं ये तो आपके लिए है, दूसरा जो आपके विरोध में है।
Okay, so declaration will have audiences, two types of audiences. One, people who are with you, people who are for you, and the other one is people who are against you. एक जो आपके साथ है, आपके लिए है, दूसरा जो आपके विरोध में है. In the same way, वैसे ही जब कभी भी हम प्रभु भोज मनाते वक्त ना, हमारा प्रभु भोज मनाना ही एक डिक्लेरेशन है बोलकर बाइबल में लिखा गया है कि दैट्स व्हाट द बाइबल सेज. क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो. मीन्स हमारा हमारा रोटी को तोड़ना, हमारा दाखरस को पीना, हमारा इकट्ठा होना, प्रभु को मनाना, ये हमारा इकट्ठा होना ही एक डिक्लेरेशन है. रोटी तोड़ना एक डिक्लेरेशन है, दाखरस में से पीना एक डिक्लेरेशन है. What do we declare? We declare that Christ died for us and he was buried, but he rose again on the third day and he seated at the right hand of God the Father, and then he will come again to gather his people to be with himself forevermore. This is what we declare. Okay, to whom do we declare? We declare to our friends and to all those people who are for us. हमारे साथ जुड़ा हुआ, हमारे लिए खड़ा होने वाला लोगों को हमारा रोटी तोड़ने के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा घर में बैठ करके जब मैं रोटी तोड़ रहा हूं, मैं मेरा परिवार को मैं घोषणा कर रहा हूं, मेरा परिवार को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि हाँ, प्रभु यीशु हमारा पाप और अपराधों के लिए है ना मारा गया, गाड़ा गया, मगर वो तीसरा दिन जी उठा और वो आज भी जीवित है और वो हमें लेने के लिए आने वाला है. सो वी डिक्लेयर दिस टू आवर फैमिली मेंबर्स, टू आवर फ्रेंड्स, है ना, जिसके साथ हम संगति कर रहे हैं, जो हमारा साथ है, जो हमारे लिए है, उनको हम प्रोत्साहन दे रहा है, उनको हम सांत्वना दे रहा है, उनको हम उनकी हिया को बांध रहा है रोटी तोड़ने के द्वारा. क्यों? क्योंकि रोटी तोड़ने के द्वारा हम घोषणा कर रहे हैं हमारा उद्धारकर्ता हमारे लिए कीमत चुकाया है, हमारा उद्धारकर्ता हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मगर तीसरा दिन वो जी उठा और वो हमें लेने के लिए बादलों में आने वाला है. एक दूसरा एट द सेम टाइम कि जब कभी भी घोषणा करने का मतलब यही नहीं कि आप चुप चुप के बातें करना. घोषणा मीन्स डिक्लेयरिंग पावरफुली, डिक्लेयरिंग ओपनली, खुलस्त रूप में, खुला होकर के ऊंची आवाजों में डिक्लेयर करना. सो व्हाट डू वी डिक्लेयर? वी डिक्लेयर what I have already said. Okay, who do we declare to? One to our friends, one to our family members, one to the people those with whom we have fellowship, जिसके साथ हमारा संगति होते हैं, जो हमारे लिए है, उनको हम घोषणा करते हैं. और भी एक ग्रुप है जिसको हम घोषणा करते हैं हमारा रोटी तोड़ने के द्वारा, हमारा दाखरस में से पीने के द्वारा. और भी एक ग्रुप से हम घोषणा कर रहे हैं. कौन है वो? हमारा शत्रु और हमारा विरोधियों से. हमारा शत्रु कौन है? शैतान, अंधकार की शक्ति, युक्तियां और प्रधानताओं को हम घोषणा कर रहा है. We are declaring to the powers of darkness, we are declaring to all the spiritual principalities and powers which are in the high places, we are declaring that our Savior, Lord Jesus Christ, died for me, and through his death and through his sacrifice, through his death, through his burial, through his resurrection, my sins are forgiven. जब कभी हम रोटी को तोड़ते हैं, जब कभी हम दाखरस में से पीते हैं, हमारा रोटी तोड़ना, हमारा इकट्ठा होना, हमारा रोटी तोड़ना, हमारा दाखरस को पीना, उसके मार्फत से हम अंधकार की शक्ति, युक्तियों को, षड्यंत्र से और प्रधानताओं से, अंधकार की हकीमों से हम घोषणा कर रहा है. हमारा रोटी तोड़ने के द्वारा हम घोषणा कर रहा है, मेरा उद्धारकर्ता मेरे लिए मरा, उनका मृत्यु के द्वारा मैं पाप से स्वतंत्र हो चुका हूं, मैं अनंत काल का मृत्यु से मैं स्वतंत्र हो चुका हूं, शैतान का बंधन से मैं स्वतंत्र हो चुका हूं, मैं स्वर्ग राज्य का वारिस बन चुका हूं. अभी शैतान तेरा अधिकार, तेरा हक मेरे ऊपर नहीं है. मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा या बेटी हूं, मैं स्वर्ग राज्य का वारिस हूं. अभी पाप, श्राप और रोग मेरे ऊपर अधिकार नहीं चलाएगा. These are the things that you declare through your breaking of the bread and through your drinking of the cup. है ना, यही बातों को हम घोषणा करते हैं. एक दूसरे को हम सांत्वना के रूप में, एक दूसरे को हम हियाव बढ़ाने के रूप में, एक दूसरे को हम प्रोत्साहन देने के रूप में, एक दूसरे को हम stirring one another through the breaking of the bread, we encourage one another. This is what our Savior has done. Therefore these are the results of his sacrifice, that is reminding one another. At the same time, we are also declaring to the powers of darkness, to the principalities, okay, and to Satan himself, that my Savior died for me, he redeemed me by his sacrifice, and I am a child of God. I am no longer an heir, and I am no longer a citizen of hell, but I have been translated into the kingdom of the light of his Son. I am an heir of God now, co-heir with Christ, and I am a citizen of heaven. Now eternal life is inside of me. Okay, sin and Satan and curses have no right over me. These are the things that you are declaring
unto the principalities and powers of darkness when we come together in the breaking of the bread and in the partaking of the wine. Amen. Hallelujah. And as I told you, it will take us back to the death of Jesus. It will also remind us to look up where Christ is seated at the right hand of God the Father, okay, interceding for you and me. Not only that, it also makes us to look forward to his coming. Therefore, the Bible says, he will come for all those who are eagerly waiting for his return. Okay, जो कोई भी उनकी दूसरी आगमन की बाट चाहते हैं, उनको ले जाने के लिए हमारा उद्धारकर्ता बहुत जल्दी आने वाला है. आमेन. आइए हम लोग 23वीं आयत को हम पढ़ेंगे. 23वीं आयत को पढ़ने से पहले मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति शायद अंकल जोशुआ ही होगा. अंकल जोशुआ से मैं अनुरोध करूंगा कि आप कृपया करके रोटी के लिए प्रार्थना कीजिएगा. उसके बाद पास्टर आशीष आप दाक्रिस के लिए प्रार्थना कीजिएगा. अंकल जोशुआ प्लीज. या प्रभु परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद छ. आज जे कुरो प्रभु भोजको लागि तयारीमा भाइ बिनोयले वचनद्वारा हाम्रो बीचमा राख्नु भएको छ, त्यसको लागि तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ. साँच्चै नै तपाईको मृत्यु कति महत्त्वपूर्ण छ प्रभुजी हामी विश्वासीहरूको लागि. तर तपाई खाली मरेर जानु भएन, तपाई फेरि भरि उठ्नु भयो. तपाई स्वर्गमा हुनुहुन्छ आज पिताको दाहिने हातमा, अनि फेरि पनि तपाई आउनेवाला प्रभु हुनुहुन्छ. कत्रो ठुलो होप प्रभु तपाईले हामी सबैलाई दिनु भएको छ. अनि आज जसरी प्रभु भोजको लागि हामी तयारी भइरहेको छौँ, यो रोटीलाई हामी लिँदछौँ अनि यसको जुन सिग्निफिकेन्स छ प्रभु, यसलाई प्रभु हामी एकदम विचार गर्दै, एकदम सोच्दै प्रभु तपाईको महान कालबरीको कामको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिँदै यो घोषणा प्रभु हामी गर्न चाहन्छौँ प्रभुजी, एकअर्कालाई अनि दुष्ट शैतानलाई पनि, कि हामी चाहिँ विजयको पक्षमा भएका व्यक्ति रहौँ. हामी चाहिँ तपाईको शक्तिले भरेका, पवित्र आत्माले भरेका जनहरू हौँ, जसको डेक्लरेसनबाट शैतानको खुट्टा काप्ने छ. त्यो डराइसकेको छ, त्यो हारिसकेको छ प्रभु. अनि जबसम्म तपाईँ आउनुहुन्न तबसम्म प्रभु यसलाई हामी बराबर अगाडि बढाइ नै बस्छौँ. धन्यवाद यीशुको नाममा. आमेन. Amen. 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 Pastor Ashish Vishwas, would you please pray for the wine or the juice? Thank you, Lord. Hallelujah. প্রেমময় পিতা, তোমার চরণতলে উপস্থিত হতে পেরেছি। তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে জীবন্ত ঈশ্বর, তুমি আমাদের জন্য সেই ক্রুশে কালভেরিতে তুমি আমাদের জন্য তুমি জীবন দিয়েছিলে পিতা, যেন সমগ্র জাতি, সমস্ত মানুষ যেন পরিত্রাণ পায়, উদ্ধার পায়। তাই আজকের এই সুন্দর সময় প্রভু, যে আমাদেরকে তুমি সামিল করেছো পিতা পবিত্র প্রভুর ভোজে, এবং তোমার ভক্ত দাস জাতি সন্তান সন্ততিরা আমরা একত্রিত হয়েছি পিতা এই পবিত্র ভোজের সম্মুখীন হবার পবিত্র মেজের কাছে আমরা উপস্থিত হয়েছি। যদিও আমরা নগণ্য অযোগ্য, তথাপি তুমি আমাদেরকে যোগ্য করেছো প্রভু। আমরা তোমার কাছে পিতা আমাদের প্রার্থনা পিতা, যে পবিত্র রক্ত যে কালভেরি ক্রুশেতে তুমি আমাদের জন্য বহিছিলে পিতা, কারণ তোমার বাক্যে লেখা আছে প্রভু যীশু খ্রিস্টের রক্ত আমাদের সমস্ত পাপ হইতে সূচি পবিত্র করে পিতা। সেই পবিত্র রক্ত, যে রক্তের মধ্যে দিয়ে আমরা সমস্ত সূচি হই, পবিত্র হই পিতা, যে পবিত্র রক্তের মধ্যে দিয়ে সমস্ত জগৎবাসী মানুষ ও প্রভু উদ্ধার পায়, জীবন পায় পিতা। প্রভু আমরা তোমার চরণ তলে ও প্রভু তুমি আমাদের সাহায্য করো পিতা, তুমি আমাদেরকে বুদ্ধি জ্ঞান পরামর্শ দিও, চালনা করো, যেন আমরা এইভাবে যতবার আমরা তোমার এই পবিত্র ভোজের সম্মুখীন হব, যতবার এই দেহ এবং সেই রক্ত আমরা পান করব, যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি, বুঝতে পারি যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কি আছে এবং কি উদ্দেশ্যের জন্য তুমি আমাদের জন্য ক্রুশে প্রাণ দিয়েছো প্রভু। তাই তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু, যে তুমি আজকে আমাদের সমস্ত জাতি মানুষের জন্য তুমি নিজ রক্ত বহেছিলে পিতা, এবং যার মধ্যে দিয়ে আমরা পরিত্রাণ উদ্ধার পাই। ধন্যবাদ দিই প্রভু তোমাকে তোমার এই বলিদানের জন্য। আশীর্বাদ করো, আমাদের সঙ্গে থেকো, যিশুর নামে চাই প্রভু। Amen. 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 क्योंकि वो बात, लेट्स ऑल टेक द ब्रेड, रोटी हम अपने हाथों में ले लेते. रोटी है तो रोटी, ब्रेड है तो ब्रेड, बिस्किट है तो ब्रेड, व्हाटएवर इट इज, ओके.
क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसको उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। ओके, जैसे हमारा हाथों में हमने रोटी लेकर के हमने इस रोटी को तोड़ा, यह तोड़ा हुआ रोटी हमारे लिए घायल किया हुआ प्रभु यीशु का शरीर को दर्शाता है। प्रभु यीशु का शरीर को क्यों घायल किया गया? ताकि आपका और मेरा संबंध प्रभु यीशु के परमेश्वर पिता के साथ दोबारा जोड़ा जाए। मैं टूटा हुआ संबंध दोबारा परमेश्वर के साथ जोड़ा जाए। आमेन, हालेलुया। हम टूटना, तोड़ा गया, घायल किया हुआ उस प्रभु यीशु का शरीर को स्मरण करते हुए हम इस रोटी को हम लोग लेंगे। आमेन। साथ साथ हम लोग रोटी और दाखरस को एक साथ खाते हैं और पीते हैं। दूसरा, उसके बाद वैसे ही ओके, और ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। सो जीसस सेड डू दिस इन मेमोरी ऑफ मी, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। मेरा स्मरण में यही किया करो। जैसे उनका शरीर को तोड़ा गया, जैसे हमने ये रोटी को तोड़ा, वैसे प्रभु यीशु का शरीर को भी घायल किया गया ताकि आपका और मेरा संबंध परमेश्वर के साथ बन जाए। आमेन। उसके बाद ओके, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरा लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इन दिस वर्ड, ये दूसरे बार भी प्रभु यीशु ने यही कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जैसे हमारा हाथों में ये जूस पहुंचा है, चाय पहुंचा है, वॉट एवर इट इज, ओके, जो कुछ भी हो, है ना, इसमें खास कुछ बात नहीं है, लेकिन ये प्रभु यीशु का हमारे लिए बहाया गया उस पवित्र लहू को दर्शाता है। कितना कष्ट, कितना पीड़ा उन्होंने हमारे लिए सही ताकि हम उनका संतान बन सके। आइए हम लोग धन्यवाद के साथ जो कार्य प्रभु यीशु ने हमारे लिए कालवरी के क्रूस पर किया, उस बातों को समझते हुए याद करते हुए हम लोग धन्यवाद के साथ इस रोटी में से खाएंगे और इस दाखरस में से पिएंगे। लेकिन खाने से पहले और एक बार हम याद करेंगे, हमारा इस रोटी को तोड़ना और इस दाखरस में से पीना, ये दोनों के द्वारा ही एक शक्तिशाली घोषणा हो रहा है। हमारा रोटी को तोड़ने के द्वारा, इस दाखरस में से पीने के द्वारा ही एक घोषणा ओके निकल रहा। देयर इज अ डिक्लेरेशन थ्रू द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग द ब्रेड एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम दिस कप। लेट अस बिलीव, ओके, हम लोग विश्वास करेंगे अगर ये एक डिक्लेरेशन है तो प्रभु यीशु जो भी कार्य के लिए, जो भी भलाई हमारे जीवन में आने के लिए अपना जीवन बलिदान दिया कालवरी के क्रूस पर, वो सारे के सारे आशीषें ये प्रभु के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। आमेन। देयर इज हीलिंग, देयर इज डिलीवरेंस, देयर इज रिकंसिलिएशन। चंगाई है, छुटकारा है, ओके, मेल मिलाप है, शांति है, आनंद है, आत्मा में परिपूर्णता है। वो सारी की सारे चीज प्रभु यीशु का मृत्यु का फल है। वो सारी की सारे चीजों को हम लेते हुए, मांगते हुए, हम उसका इच्छा करते हुए आइए हम इस प्रभु में हम शामिल हो जाते हैं। धन्यवाद के साथ हम सब इस रोटी को खाए और इस दाखरस को पिए। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में who else is there? Hallelujah. Pastor Samuel Sengupta, if you can do the concluding prayer for the Lord's table. Yeah. Hallelujah. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और समय के लिए। पिता, तूने हम सबों को दिया पिता परमेश्वर, और ये प्रार्थना का समय हम पूरे जनों को पिता एक मत, एक आत्मा होकर पिता एकता में आके प्रार्थना करने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। और धन्यवाद देता हूँ पिता इस तेरे लॉर्ड्स टेबल के लिए पिता, जो तूने बिनोय के द्वारा पिता हम सबों के साथ में बोला और बातें किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। तेरा अनुग्रह आशीष पिता मैं प्रत्येक के जीवन में घोषणा करता हूँ पिता। और इस सुंदर समय जो तूने हम प्रत्येक को दिया पिता, एक साथ में आकर पिता हमारे सिलीगुड़ी शहर के लिए प्रार्थना करने के लिए पिता। और हम प्रार्थना करते हैं पिता आने वाले दिन में पिता हम प्रत्येक को सहायता कर पिता, ताकि हम और भी ज्यादा से ज्यादा अगुआ लोग पिता और लोग पिता एक साथ आके पिता परमेश्वर तेरा महिमा और प्रशंसा करने पाए पिता। आज जितने लोग पिता पे आए हुए हैं, तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष मैं प्रत्येक के जीवन में घोषणा करता हूँ पिता। और इस प्रे मूवमेंट के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें ये हृदय को दिया कि हम एक साथ आकर पिता तेरे चरणों में तेरे सिंहासन को हिला सके पिता। धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए पिता, हर एक बात तेरे हाथ में समर्पित करते हुए सारा आदर महिमा भक्ति तुझको चढ़ाते हुए प्रार्थना और विनती मांगते हैं हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah.